टोमेटो सॉस सभी बच्चों का फेवरेट सॉस होता है, लेकिन जब आप इसे मार्केट से लाते हो तो उनमें कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वो कई बार हेल्दी नहीं होता है। लेकिन आज जब आप इसे घर पर बनाकर तैयार करोगे तो बिना इन किसी चीज़ों के बनाओगे और इसके बावजूद ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, काफ़ी हेल्दी होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होगी। और आज की इस वीडियो में हम इसे बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे, तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो भी आप इस सॉस को घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। तकरीबन 7 से 8 महीने तक ये सॉस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आप इसे अपनी हर रेसिपी में आराम से यूज़ कर सकोगे। होममेड टोमेटो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हुए हैं टमाटर। तो इसके लिए टमाटर आपको ख़ास चुन करके लेने होंगे कि आप जो टमाटर ले रहे हो वो बिल्कुल अच्छे लाल वाले टमाटर हों। उनसे एक तो आपकी जो सॉस बनेगी उसका रंग काफ़ी अच्छा आता है और वो काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए अच्छे लाल टमाटर का इस्तेमाल करिएगा। मैंने टमाटर को अच्छे से धो लिया और इसके बाद फिर मैंने इसे रफली चॉप करके तैयार कर लिया है। सारे टमाटर तैयार हैं, अब हमें इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 दालचीनी थी वो ऐड की है, 2 हरी इलायची हैं जिसे मैंने खोल करके डाला है ताकि इनका फ्लेवर जो है वो बढ़िया तरीके से इसमें आ सके। साथ ही में 2 लौंग ऐड कर रही हूँ और 4 से 5 इसमें काली मिर्च ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो गरम मसाला का पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर खड़े मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है चॉप करके और अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैंने यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। कप से ये 1 कप है। 1 केजी मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो 1 केजी टमाटर के लिए 200 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, मिठास बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके बाद फिर मैंने इसमें 1/4 कप विनेगर का इस्तेमाल किया है। चम्मच से देखा जाए तो ये 4 बड़ी चम्मच है और इन सभी को डाल करके ना अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसे बिना प्याज और बिना लहसुन के बना रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन के साथ बनाना चाहते हो तो आप 1 प्याज ले लीजिएगा और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और उसे भी आप इसी टाइम पे डाल करके और इन्हें साथ में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसके बाद ये सारा टमाटर इसमें डाल देंगे। साथ ही में ये सारा जो पानी है ना, ये हमें फेंकना नहीं है, ये भी हमें साथ में इसमें डाल देना है। अलग से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पानी आप अभी डालोगे फिर बाद में इसको पकाने वक्त आपको उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए अलग से पानी मत डालिएगा, जितना इनफ पानी टमाटर में है वो काफ़ी है। इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की है। ये थोड़ी स्पाइसी होती है। अगर आप स्पाइसी नहीं बनाना चाहते, केवल रंग अच्छा देना चाहते हो, तो आप 3 से 4 कश्मीरी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में मैंने इसमें 1 तेजपत्ता लिया और इसके बाद फिर हमें इसे तकरीबन 4 प्रेशर आने तक पकने देना है। हाई फ्लेम पे पहले 1 प्रेशर आने देंगे, इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 3 प्रेशर आने देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे टमाटर हैं वो पक करके तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। बेसिकली हमें टमाटर को केवल सॉफ्ट करना है। मैंने ये काम जल्दी करने के लिए प्रेशर कुकर में कर लिया। अगर आप चाहो तो किसी पतीले में भी ये काम कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि टमाटर आपके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमारा टमाटर तैयार है। मैंने इसमें से ना तेज़पत्ता वगैरह हटा दिया है और अब लेंगे एक ग्राइंडर जार, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और इसके बाद फिर हमें इसे ग्राइंड करके इसका एक अच्छा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। एक बर्तन के ऊपर छन्नी रखेंगे और ये सारा टमाटर हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि हमें इसे अब अच्छे तरीके से छानना है, क्योंकि इस टमाटर में काफ़ी सारे बीज हैं। हमने कुछ खड़े मसाले डाले थे तो वो भी हैं और साथ ही में जो टमाटर की ऊपर वाला स्किन होती है तो वो वाली भी है। तो वो सारी चीज़ें हमें सॉस में नहीं चाहिए, तो इसलिए इसे छानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे टमाटर थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करके डाल दिया है और सभी को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अच्छा, मैंने जितने भी खड़े मसाले डाले थे वो मैंने डायरेक्टली डाल दिए हैं। अगर आप चाहो तो किसी कपड़े में उसे बांध करके पोटली बना करके डाल सकते हो, तो बाद में फिर आपको उसे निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारा मैंने छान लिया है और ये हमारा जो टमाटर का पल्प है वो अभी बन करके तैयार हो चुका है। अब आगे अपनी सॉस को बनाने के लिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई। ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी बर्तन का इस्तेमाल करो वो थोड़े बड़े साइज़ में हो, क्योंकि जब ये सॉस पकेगा ना तो ये काफ़ी ज़्यादा उछलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इधर उधर छींटे आते हैं। तो इसलिए थोड़े बड़े बर्तन का लीजिएगा, इस्तेमाल करिएगा, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। सारा मैंने टमाटर इसमें डाल दिया है और इसे मैंने बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा पहले पकाया और अब मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये स्पाइसी नहीं होती है, ये रंग काफ़ी अच्छा देती है।
अगर आप ये बड़ों के लिए बना रहे हो फिर तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा स्पाइसी भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो कोशिश करना कि आप तीखा थोड़ा कम बनाना। और इसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ मसाले और ऐड किए हैं, जैसे मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। उन्हें भी डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब आप चाहो तो इसे आप हाई फ्लेम पर भी पका सकते हो, लेकिन हाई फ्लेम पे प्रॉब्लम ये होगी कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएगा, तो ऐसे में आपको इसे लगातार चलाते रहना होगा। तो इसलिए मैं फ्लेम इसे लो टू मीडियम पे रखूँगी और इसी फ्लेम पर पकाऊँगी, ताकि मुझे इसे चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो हमारा टमाटर है वो पहले ही प्रेशर कुकर में अच्छे से पक चुका है, तो अब हमें केवल इसे ना अच्छे तरीके से गाढ़ा करना है, जिससे ये अच्छे से सॉस बनेगा और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। किन किन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, तो वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी जब कुछ टाइम के लिए पकाया तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। तो मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच काला नमक का इस्तेमाल किया है। टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे जब आप घर पर बनाते हो ना, तो आपके पास इस चीज़ की आज़ादी होती है कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसा मीठा आप चाहिए या जैसा नमक चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो सारी चीज़ें। कुछ टाइम तक लगातार पकाने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है पहले के मुताबिक। तो अब आपको इसे चेक करते रहना है। चेक करने के लिए जब मैंने पहली बार चेक किया ना, तो आप देख सकते हो ये पूरा ही इस तरीके से पूरा फैल चुका है, यानी कि ये अभी नहीं पका, इसे और पकाना है। तो वापस इसे मैंने कुछ टाइम के लिए और पकाया है, क्योंकि लो फ्लेम पे पका रही थी तो मुझे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मैं इसे कुछ कुछ टाइम पे चलाती जा रही थी, लेकिन हाई फ्लेम रखोगे तो लगातार चलाते रहिएगा। इसके बाद फिर मैंने इसे वापस से चेक किया, तो आप देख सकते हो कि ये तुरंत नहीं फैल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा फैल जा रहा है और अच्छे से ये गाढ़ा नहीं है, यानी कि हमारा सॉस अभी नहीं पका है। इसमें अभी भी पानी के कुछ अंश हैं जो कि हमें नहीं चाहिए अपनी सॉस में। और अब फाइनली जब मैंने एंड में अपनी सॉस को चेक किया है, तो ये देखिए बिल्कुल ही ये गाढ़ा सा लग रहा है, बिल्कुल जम गया है, बिखर नहीं रहा इधर उधर, यानी कि हमारा सॉस जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। ध्यान रखिएगा कि जब आप उसे चेक करो तो वो बिखरना नहीं चाहिए। हल्का-फुल्का जब आप उसे हाथों से घुमाओ और फिर वो बिखर रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बस डाला कुछ ड्रॉप और वो तुरंत ही फैल जा रही है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सॉस हमारा तैयार है। अब बस गैस का फ्लेम ऑफ करके मैंने इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है और अब बारी है इसे स्टोर करने की। तो इसे स्टोर करने के लिए आप किसी ग्लास के जार का ही इस्तेमाल करिएगा और उसे अच्छे से धो करके सुखा लीजिएगा। इसके बाद ही उसमें सॉस को डालिएगा। आप इसे चाहो तो फ्रिज में रख करके 7 से 8 महीने तक आराम से स्टोर कर पाओगे, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। और तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए आप इसे बिना फ्रिज के भी आराम से स्टोर कर सकते हो। स्पेशली बच्चों को ये सॉस काफ़ी पसंद होता है। बच्चे तो मतलब रोटी पराठे के साथ भी सॉस एंजॉय करते हैं। तो ऐसे में मार्केट वाली सॉस देने के बजाय आप घर पर बनाइए। प्योर है, शुद्ध है, हेल्दी है और हाँ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है। तो ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आज का वीडियो पसंद आया, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें और हमारे वीडियोज़ को इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।